बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक समृद्ध और सुंदर राज्य था जिसका नाम सोनेपुर था। यह राज्य अपनी शांति, हरियाली और सोने चांदी की खदानों के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह ही एक न्यायप्रिय और साहसी शासक थे। उनकी पत्नी रानी वसंती अपनी अप्रतिम सुंदरता और अद्वितीय बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में विख्यात थी। रानी वसंती की सुंदरता का कोई जवाब नहीं था। उसकी त्वचा दूध जैसी गोरी थी, बाल काले घने बादलों की तरह और बड़ी बड़ी चमकदार आंखें जैसे दो सितारे। लेकिन समय के साथ रानी को अपनी इस सुंदरता और वैभव का घमंड हो गया। वह सोचने लगी कि उसके जैसा सुंदर, शक्तिशाली और धनवान इस धरती पर कोई नहीं है। रानी का घमंड। रानी ने अपनी सुंदरता का ऐसा घमंड किया कि उसे अपने राज्य की प्रजा की समस्याओं से कोई मतलब नहीं रहा। प्रजा उसकी प्रशंसा करने में लगी रहती थी, लेकिन यह केवल भय और दिखावे के लिए था। रानी का महल इतना बड़ा और भव्य था कि वहां साधारण जनता का प्रवेश निषेध था। एक दिन उसने घोषणा की, इस महल में कोई साधारण व्यक्ति नहीं आ सकता, केवल वही लोग आएंगे जो मेरे योग्य हैं। उसकी यह बात सुनकर राजा वीरेंद्र सिन्हा भी हैरान रह गए, लेकिन वे उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सके। रानी के अहंकार ने धीरे धीरे महल और प्रजा के बीच दूरी बढ़ा दी। घमंड की परीक्षा। एक दिन सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में एक बूढ़ी औरत महल के दरवाजे पर आई। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसने फटे पड़े पहन रखे थे और ठंड के कारण उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वह महल के द्वारपाल से बोली, मुझे रानी वसंती से मिलना है, मुझे उनसे मदद मांगनी है। द्वारपाल ने उसे दुत्कार दिया, चली जा यहां से। रानी साहिबा इतनी महान है कि तुझ जैसी भिखारिन के लिए उनके पास समय नहीं है। लेकिन बूढ़ी औरत ने हार नहीं मानी। वह वहीं खड़ी रही और जोर जोर से रानी को पुकारने लगी। रानी वसंती ने यह आवाज सुनी और गुस्से से तमतमाते हुए महल के मुख्य द्वार तक आई। यह कौन है जो मेरे दरबार की शांति भंग कर रहा है? रानी ने क्रोध से पूछा। बूढ़ी औरत ने हाथ जोड़कर कहा, रानी साहिबा, मैं एक गरीब विधवा हूं। ठंड से मेरी जान जा रही है। मुझे आपके महल में शरण चाहिए और कुछ गर्म कपड़े। रानी ने उसकी ओर देखा और ठहाका मारकर हंस पड़ी। तूने क्या सोचा कि मैं तुझे अपने महल में रखूंगी? तेरी जगह सड़कों पर है, मेरे दरबार में नहीं। इतना कहकर रानी ने उसे वहां से भगा दिया। दंड का समय। बूढ़ी औरत ने रानी की ओर गुस्से भरी नजरों से देखा और कहा, रानी, तुझे अपनी सुंदरता और वैभव पर बड़ा घमंड है, लेकिन याद रख, यह सब क्षणिक है। मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरी सुंदरता और घमंड दोनों नष्ट हो जाएंगे। जब तक तू सच्चे दिल से दूसरों की सेवा नहीं करेगी, तब तक तुझे चैन नहीं मिलेगा। यह कहकर वह बूढ़ी औरत वहां से गायब हो गई। रानी ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया और अपने महल में लौट आई। श्राप का प्रभाव अगले ही को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। जब उसने अपनी दासी से शीशा मंगवाया तो वह चौंक गई। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी थी, त्वचा पीली और कांतिहीन हो गई थी। कुछ ही दिनों में उसके बाल झड़ने लगे और वह इतनी कुरूप हो गई कि लोग उसकी तरफ देखने से भी डरने लगे। रानी ने अपने राज्य के सबसे बड़े वैद्य और तांत्रिक के बुलाए, लेकिन कोई भी उसकी स्थिति का इलाज नहीं कर सका। लोग कहने लगे कि यह सब उस बूढ़ी औरत के श्राप का नतीजा है। रानी का घमंड चूर चूर हो गया। अहंकार का त्याग। रानी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने सोचा कि शायद उसका दुख उस बूढ़ी औरत के साथ किए गए व्यवहार का फल है। उसने अपने पति राजा वीरेंद्र सिंह से सलाह ली। राजा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहती हो तो प्रजा के बीच जाओ, उनकी सेवा करो, अपने घमंड का त्याग करो। यही तुम्हारे लिए सही रास्ता होगा। अगले दिन रानी ने अपनी सारी दौलत और गहने गरीबों में बांट दिए। उसने प्रजा के दुख दर्द को समझना शुरू किया। वह खुद खेतों में काम करने लगी, बीमारों का इलाज करने लगी और भूखों को खाना खिलाने लगी। सच्ची सुंदरता की प्राप्ति। धीरे धीरे रानी की मेहनत और सेवा भाव ने प्रजा का दिल जीत लिया। लोग फिर से उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन इस बार यह इज्जत केवल उसके पद के कारण नहीं थी, उसके विनम्र और दयालु स्वभाव के कारण थी। कुछ महीनों बाद रानी ने देखा कि उसकी त्वचा फिर से निखरने लगी थी। उसके बाल वापस आ गए और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा चमकदार हो गया। लेकिन इस बार उसकी सुंदरता केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि उसके अंदर की दया और करुणा से भी झलकती थी। रानी वसंती ने अपने घमंड को त्याग कर यह सिखा दिया कि सच्ची सुंदरता और ताकत विनम्रता और सेवा में है। उसने अपने राज्य को खुशहाल बना दिया और अपनी प्रजा के साथ एक नया रिश्ता बनाया। कहानी
कहानी का अंत हमें यह सिखाती है कि घमंड चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका अंत निश्चित है। जीवन में विनम्रता और दूसरों की सेवा ही हमें सच्चा सुख और सम्मान दिला सकती है।